नमस्कार पशुपालक साथियों, आज का एक वीडियो आप साथियों के लिए लेके आ रहे हैं महेंद्रगढ़ ज़िले से। और महेंद्रगढ़ ज़िले से वीडियो, वैसे सामने कटड़ियाँ, पीछे गायें आपको दिखाई दे रही हैं। मेन मकसद जो हमारा वीडियो बनाने का है, जो हमारे ये साथी रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल इस एरिए के हैं या साथ लगते राजस्थान के एरिए के हैं, इस एरिए में एकमात्र जो हमारे एचएसबी के सप्लायर हैं मंजीत भाई साहब। मंजीत भाई अपने साथ हैं और मोलड़ा बोलते हैं वैसे तो देसी भाषा में, और गूगल मैप पे आप जाएंगे तो मोलहेड़ा करके नाम दिखाता है गांव का। ये इनके गांव का नाम है और इनके पास अपने नवाब की कटड़ियां हैं, कुछ एचएफ के बुल की भी है, एक जर्सी के बुल का भी एक काफ है, और एक आधा काफ जो पीछे दिखाई दे रहा है मुर्रा का, वो भी जो है वो एचएसबी के बुलों का ही है। तो मंजीत भाई साहब से सारी बातें आप करेंगे। खुद भी एक पशुपालक हैं, एक डेयरी फार्मर हैं, और सीमन का भी खुद का ही काम है, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। वैसे प्रोफेशनल जो लाइन में है सीमन वाले काम में, हो सकता है वो कुछ पैसे का चक्कर में कोई गलत सलत या कोई डुप्लीकेट सीमन का काम कर लें, लेकिन एक जो खुद पशुधन रखता है उसको पता होता है कि नकली सीमन से कितना नुकसान जो है एक पशुपालक को हो जाएगा। तो इस एरिया के जितने भी साथी हैं वो मंजीत भाई से जुड़ के, चाहे वो एचएसबी का सीमन लेना हो या किसी और कंपनी का भी लेना हो, क्योंकि अकेला एक कंपनी से किसी भी सप्लायर का जो है वो काम नहीं चलता है। तो क्योंकि कई बार मुर्रा की शॉर्टेज होगी, कई बार एचएफ जर्सी की शॉर्टेज होगी, तो सीमन वगैरह की शॉर्टेज होती रहती है। तो जब सीमन की शॉर्टेज होती है तो उसकी मजबूरी होती है दूसरी कंपनी का सीमन लेना। तो आप साथी जो है मंजीत भाई से जुड़ के सीमन ले सकते हैं। और अभी बात करेंगे मंजीत भाई से, उससे पहले ये छोटू से बात कर लेते हैं। हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम है? कुशाल है। कुशाल, दूध बहुत होता है घर में, चश्मे क्यों चढ़ गए? दूध पीता नहीं क्या तुम? पीता है? थोड़ा ज्यादा पिया कर, चश्मे हट जाएंगे फिर। दूध ज्यादा पिएगा तो। है गाय का पीता है कि भैंस का? अच्छा, गाय का बेचने के लिए रखे हैं, चलो सही है। तो मंजीत भाई राम राम। राम राम भाई साहब, क्या हाल है? ठीक है। आप बताएं। आपा मेरे ख्याल में 2-4 साल पहले बनाई थी अपनी भैंसा की वीडियो ना? हाँ, जब ये छोटी थी कटड़ी उस टाइम पे तो मेरे ख्याल में यार 2-3 महीने की थी। 2 महीने की थी। हाँ बिल्कुल 2 महीने की थी। हाँ मेरा ध्यान आई। मैं सुभाष भाई ते भी बताऊं था, बोले कि जावे है। मगा आपा देख बड़े बड़े लेवटिया की मगा गाया की वीडियो बनाई थी, एक भैंस भी ली थी महालांडी। मगा उस भाई दौरा जाऊं, बोले अच्छा ठीक है। तो मंजीत भाई ये कितने महीने की होगी? अभी कितने साल की होगी? ये 3 साल की होगी भाई साहब। अच्छा, और गैबिन वगैरह? गैबिन अभी ये है 8 महीने की होगी। और कौन सा बोलता है? ये रेड से है एबीएस के। एबीएस रेडू से, ठीक है। तो जो साथी जुड़े हैं, मैं मंजीत भाई से पूछेंगे भी कुछ नवाब की कटड़ियां। भाई साहब काफी सालों से सीमन का काम कर रहे हैं, तो कुछ नवाब की कटड़ियां दूध पे भी आ चुकी हैं, उनका दूध वगैरह भी पूछेंगे। तो मैं कटड़ी दिखा देता हूँ। 3 साल की बताई ना? हाँ जी, 3 साल की और 8 महीने की प्रेग्नेंट है। 2 महीने ब्याने के हैं। नीचे की देखिए जी, बहुत अच्छी, बहुत स्पेशल जो है नीचे की कटड़ी बनी हुई है। और मेरे ख्याल से अगर अडर वगैरह का हाथ हुथ फेरेंगे तो लात लूत भी नहीं मारेगी, क्योंकि मैंने देखी नहीं है कोई नवाब की कटड़ी गर्म निकली हो। ये देखो। और पीठ वगैरह जो सरस्वती का जहां नाम आ जाता है या नवाब का आ जाता है, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं, पीठ तो चौड़ी आएगी। ये भी नवाब की है? ये भी नवाब की है भाई। आज मंजीत भाई क्या इंसिडेंट हुआ? आपने पूछा, वो मैंने कटड़ी का पूछा। पूछी थी मगर भाई साहब आप ही बताओ कौन से पुल की है। हाँ, तो आपने बताया कि बेताब की है, तो है भी बेताब की। अच्छा। और ये मीणी का भी आपने पूछा? इसका पूछा मगर आप ही बताओ जी, सीमन बेचते हो, आपके बच्चे हैं हमारे पास तो। अच्छा, तो ये भी सही, नवाब की है। ये भी सही बताई होगी। सही बताई तो कोई भाई ये ना करे कि भाई मेरे को वीडियो भेज के ये बोल दे भाई ये कौन से बुल की कटड़ी है, क्योंकि आइडिया नहीं लगता। वो तो थोड़ा बस देखते रहते हैं तो लग गया। ये नवाब की कितने महीने की होगी? ये होगी भाई 17-18 महीने के आसपास। 17-18। तो ये हिट में आई एक आधी बार? यही करवा दी इसकी, 1 महीने की है जी। ये कौन से बुल से करवाई? ये करवाई है हमने बेताब से। बेताब से। तो ये देखो जी, नवाब की कटड़ी बेताब से आई करवाई है। मीणी कुछ कटड़ियां जरूर जो है बेताब की मीणी आई है, 2-3 जरूर। मंजीत भाई के पास एक कटड़ी थी। बहुत सारे साथियों ने बोला कि नवाब की कटड़ी दूध कम निकालेगी, मंजीत ने वो बेच दी, बेच के चली गई वो रोहित भाई के पास करीमनगर, और मेरे ख्याल से 17-18 किलो दूध वहाँ
रूटीन की डाइट का दिया और वहाँ तूड़ी वगैरह मिलती भी नहीं है। रोहित भाई के पास मैंने लाइव भी चलाई थी, तो 17 महीने की कटड़ी है और 1 महीने की प्रेग्नेंट है। चेक पास तो अभी नहीं हुई होगी। तो देखो ये भी बढ़िया तैयारी पे है कटड़ी, पीठ वगैरह बहुत बढ़िया। और नीचे की मैं दिखा देता हूँ, अगर दिखाने देगी तो ये देखिए नीचे की, ये भी बहुत बढ़िया है भाई। तो मंजीत भाई 2 कटड़ियाँ नवाब की अपने पास आ गई, तो नवाब क्या का सीमन क्यों सोचा अभी जैसे पहले रखवाने का? नवाब का तो भाई जिस टाइम पे सरस्वती की लाइव मिल्किंग चली थी, अच्छा, उसी टाइम से मन था कि भाई नवाब की कटड़ी हमारे पास भी हो। ठीक है। तो उस टाइम पे हम सीमन लेके आए थे, तो हमने ये रखा था। अच्छा, क्रेज बहुत था उस टाइम है। हाँ, उस टाइम पे बहुत था और आज भी बहुत है। हाँ हाँ, नहीं सरस्वती का तो जैसा टाइम आया मेरे ख्याल से कोई बहस का नहीं आया, ज्यादा दूध तोलने वाली का भी क्यों, बिल्कुल जी। बस भगवान का वरदान है उस पे। आप देखे बेताब वाली भी एक बार, फिर और बातचीत करेंगे आपसे, 2-4 मिनट ज्यादा लेंगे, कुछ साथियों का फायदा हो जाए। तो ये देखो जी, ये बेताब की कटड़ी है। भाई साहब ने आते ही पूछा ये कितने महीने की होगी? ये होगी 2.5 महीने की। इनकी जो नवाब वाली कटड़ियों की माँ का दूध कितना था? नवाब वाली का तो सारी 18-19 किलो। हाँ, और जो दूसरी है मीणी है, और उसकी माँ का था 17 किलो। अच्छा, ये दोनों सेम माँ? हाँ, इनकी माँ एक ही है। अच्छा, 17 किलो, ठीक है। ये भी ठीक है नीचे की। हाँ, ये भी। तो ये देखो जी, बेताब की कटड़ी 2 महीने की है। और बेताब की बहुत ही स्पेशल डिमांड भाई साहब के पास भी रहती है। और नरवाना का जो एरिया है, जींद एरिया का, वहां भी बेताब की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। और बछड़ी एक थी मंजीत भाई के पास, बछड़ी है कि बछड़ा? बछड़ी है ये नेपोलियन की है, लेकिन लिया आपने एचएफ से आपके पास? हाँ, एचएफ है इसकी माँ, बिल्कुल। अच्छा, जर्सी की नेपोलियन की बछड़ी है। और एक मेरे ख्याल से अलेक्जेंडर की थी ये वाली। ठीक है, ठीक है। तो मंजीत भाई ये बताओ, अभी आप बात करें अपने सीमन की, आप सीमन कहाँ कहाँ सप्लाई दे रहे हो इस एरिया में? सीमन भाई साहब, मैं गुड़गांव का कुछ क्षेत्र है जी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, अच्छा, कुछ एक सिंघाड़ा, फिर इधर बै रोड, कोटपुतली, नीमराना, ये एरिया में कवर करता हूँ। ऑलमोस्ट ये मानो आप दादरी हो गए इधर। अपने घर लोकेशन से 100 किलोमीटर के राउंड। अच्छा, 100 किलोमीटर तक। हाँ जी। दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, नारनौल, रेवाड़ी, रेवाड़ी, मानेसर, गुड़गांव, हाँ हाँ कटौदी, हाँ हाँ, ये कवर करते हैं। अच्छा। उधर फिर बावल हो गया, नीमराना, शाहजहाँपुर, कोटपुतली, बैरोड। अच्छा। तो जितने भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं, जिन साथियों को एचएसबी का सीमन चाहिए वो भाई साहब के पास फोन कर सकते हैं। तो एचएसबी के लिए फोन करें या कोई और दूसरी कौन सी स्पेशल कंपनी है? एबीएस और भी है भाई साहब, एबीएस का है, एसएजी का है, अच्छा, एचएसबी का है। ठीक है। और बाकी लोकल भी है कोई करनाल वगैरह वाले? ना, वो नहीं है भाई साहब अपने पास। अच्छा, वो नहीं है, वो बेच देते ही नहीं। ऐसे नहीं है। बाकी इस एरिया में डिमांड तो बहुत है, कम रेट वाला 20-30 रुपए वाले बिकता सीमन। वही है भाई साहब, सीमन ही सारा 20-30 रुपए वाला बिकता है हमारे क्षेत्र में। अच्छा, तो ये जितने साथी ये वीडियो देख रहे हैं इस एरिया के, वो मांगा करो अच्छा सीमन, क्यों मंजीत भाई? बिल्कुल, मांगेंगे तभी भाई आगे मांग बढ़ेगी। तो मंजीत भाई, जैसे अपने साथ पशुपालक साथी जुड़े हुए हैं, मैं तो हर पशुपालक साथी को बोलता हूँ मांगो भाई अपने डॉक्टर से। डॉक्टर हमसे मांगे, डॉक्टर आपसे मांगे। अगर किसान भी सीधा आपके पास आए तो गैस वगैरह डाल के दे देते हो थर्मोस वगैरह में? कंटेनर ले आए या थर्मस ले आए, उसमें डाल के हम दे देते हैं। ठीक है। तो अच्छा, ये भी बताओ, पहले दिन से इस एरिया में हमने कोई और सप्लायर को ना सीमन दिया, ना किसी को जोड़ा, और ना हमारी ये सलाह के आगे जोड़े। आप हमारे साथ बढ़िया, ज्यादा जितनी हमारी प्रोडक्शन है उस हिसाब से आप बढ़िया सीमन दे रहे हो इस एरिया में। ये बताओ कि आपके कोई शिकायत मिलती हो, कोई कंसप्शन की कोई और समस्या रहती हो? बहुत बढ़िया कंसप्शन है भाई साहब। अच्छा, कंसप्शन भी, बच्चे भी, अच्छा, सारी चीज है। और दूध का भी आने लग रही है और आ जाएंगी। अच्छा। कभी दिमाग में आता है कि मुर्रा में भाई एचएसबी से बढ़िया भी कोई काम कर रहा हो, कोई कंपनी कर रही हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा। भाई दूध का जो रिकॉर्ड उठाएं तो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा, आप ये मानो कि जितने भी बुल है नॉर्मल से नॉर्मल, हाँ। उनकी माँ भी 22-23 किलो दूध से प्लस की है। हाँ, ठीक है। और नुकसान एक पशुपालक का ही है, वो अच्छा सीमन लगवाए। हम तो यही कहते हैं कि जहाँ वो 400 रुपए दे, 500 दे दे, 600 दे दे, हाँ। तो उसके घर में एक अच्छी कटड़ी पैदा हो। मैं तो पशुपालक साथियों को एक बात कहूंगा मंजीत भाई, वो डॉक्टर को ये ना कहें कि भाई 200 रुपए ले जा और ये एआई कर दे, वो दे 500 रुपए, 500 रुपए, और उसको उससे मांगे भी अच्छा सीमन। मैं तो ये कहूंगा, ना मांगे तो कम से कम उसको ये कहे भाई एचएसबी का सीमन ले दे दे, कोई भी रख दे, चाहे नॉर्मल रेट का रख दे, और 500 रुपए 400 रुपए ले ले। क्यों 400-500 में आप और इतने बढ़ते भी हैं भाई साहब,
हाँ क्योंकि सीमन का भी खर्चा है, लिक्विड का भी है, डॉक्टर जावे भी है। हाँ। एक बात और है मंजीत भाई, आपके एरिया में तो और भी खर्चा डॉक्टर का बढ़ जाता है। मोस्टली लोग ढाणियों में रहते हैं, खेतों में रहते हैं, तो डॉक्टर रास्ते कच्चे रास्ते 2-2 4-4 किलोमीटर जाना डॉक्टर को। गांव में हो, एक ही गांव में घूमना फिरना हो, एक सीमन तो पड़ोस में रखना हो 100 मीटर पे, एक रखना हो 4 किलोमीटर हाँ, दूर, तो फर्क तो पड़ता तो है। 500 रुपए तो मिनिमम को देने का हक ही बनता है, क्यों? तो और कुछ कहना चाह रहे हो मंजीत भाई? गाय आपने बहुत सारी रखी है, क्या रेट बिकता है 2 दिन का? 2 दिन का 32 रुपए बिकता है भाई साहब। और फीड वगैरह क्या देते हो? फीड में हम देते हैं साइलेज हो गया और फीड हो गया जी। अच्छा थोड़ी बस 3 चीज देते हैं। अच्छा, तो मान के चलो जो ज्यादा से ज्यादा कितने दूध वाली गाय है आपके पास? अपने पास ये मानो जी 48-50 किलो दूध की है। 50 किलो दूध वाली गाय को कितने किलो फीड दे देते हो? उसको दे देते हैं हम जी 12-13 किलो। 12-13 क्या रेट पड़ता है फीड का? फीड ये मानो जी 40 रुपए के आसपास है। 40 रुपए, तो लगभग 12 चौक 48 480 रुपए की फीड होगी। और साइलेज और तूड़ी का कितना खर्चा होगा? साइलेज भी खा लेती है ये मानो आप जी 30 किलो प्लस ही खा लेती है। अच्छा, 6-18 180 200 ये जोड़ दो और 500 700 800 रुपए का खर्चा है डेली का। कुछ भाई पाउडर वाउडर हो गया, मिनरल मिक्सचर वगैरह ये कर 800 में आ ही जाएंगे मेरे ख्याल से। तो जो 40-50 किलो दूध देती है उसका दूध कितने का हुआ? 1500 रुपए का, तो वो 500-700 रुपए बचा देती है। बिल्कुल। और ड्राई पीरियड उसका मैनेज हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, वो ड्राई तो करनी ही पड़ती है। ये मानो आप 25 किलो 27-22 किलो, मतलब आप ये मानो 22 से 27 किलो दूध के आसपास वो ड्राई करनी पड़ती है जबरदस्ती। एक बात और मंजीत भाई, अगर आप नॉन सेक्सड सीमन यूज कर रहे हो तो आप HSB के है ना गेम चेंजर, ब्लैक पैंथर, ये सीमन जरूर लगा के देखो। आपको मैं ये कहता हूँ, जो इम्पोर्टेड बुल्स भी इंपोर्ट करवाए हैं कंपनियों ने, मेरा ये मानना है कि उनसे भी कुछ ना कुछ 21 रिजल्ट आएंगे उन बुलों के, क्योंकि माँ बहुत शानदार है दोनों बुलों की। बिल्कुल है, अभी मंगवाए भी हैं हम। अच्छा, मंगवाए हैं क्या अभी? ठीक है, मैंने देखा नहीं कौन क्या कुछ आया आपके पास। चलो बहुत बहुत बढ़िया मंजीत भाई। नंबर भी दोबारा एक बार रिपीट कर दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप 9050440446। ठीक है, 9050440446। और अगर एक बात छोटी सी जरूर कहना चाहूंगा, जो ज्यादा काम धंधे वाले आदमी होते हैं वो कई बार कॉल्स उठा भी नहीं पाते, तो एक बार मंजीत भाई को व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ के और ये बोल दे भाई सीमन चाहिए, यहाँ से बोल रहे हैं, आप फोन उठाओ, फ्री हो के या खुद कर लो। क्यों? बिल्कुल सही है ना बात? चलो ठीक है मंजीत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं गाय भी दिखा देता हूँ भाई साहब की। अभी तो दूध निकल चुका है, लगभग 7 बजने वाले हैं शाम के, और फिर यहाँ से भाई साहब से कि यहाँ से निकलना भी है। तो जितने भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं वो जरूर भाई को कांटेक्ट करें HSB के सीमन के लिए। बाकी और भी इनके पास जो इन्होंने कंपनियां बताई उनका सीमन भी मिलता है। तो एक अच्छी जगह से सीमन लेने का बड़ा फायदा है किसान साथी को। उसके घर भी मैं कहूँगा ऐसी कटड़ियाँ हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप नवाब ही लगाओ, नॉर्मल से नॉर्मल रेट का बुल्सों का हमारा जो सीमन है वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देने वाला है। तो ठीक है साथियों, कैसी लगी वीडियो कमेंट्स करके बताना। जो भी जुड़े हैं सबको मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल।